आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस प्रश्न में दिया एक लंबाई के धागे से विलंबित एम द्रव्यमान का एक लोलक टी आवर्त काल से सरल आवर्त गति करता है। यदि लोलक को एक द्रव में डुबा दिया जाए जिसका घनत्व लोलक के घनत्व का 1/4 गुना है तथा धागे में लंबाई प्रारंभिक लंबाई की 1/3 से बढ़ा दिया जाए तो सरल आवर्त दोलनों का आवर्त काल होगा। हमें क्या बताना था? सरल आवर्त दोलनों का आवर्त काल। तो यहाँ पे देखो मान लेते इस तरह से हमारे पास एक सरल लोलक था। सरल लोलक क्या करता है? हमारे पास देखो एक दृढ़ आधार होता है, उससे एक रस्सी लेते हैं जो यहाँ से बांध देते हैं, उसके दूसरे सिरे पे एक हम लोलक लगा देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास देखो इस सरल लोलक बन गया। तो लोलक का द्रव्यमान m है। अच्छा, जो आपने रस्सी लिया है उसका लंबाई कितना है? l। लंबाई हमेशा कहाँ से नापते? देखो यहाँ पे जहाँ से आपको इसको दृढ़ आधार से बांधा है उस बिंदु से जो हमारा लोलक का द्रव्यमान केंद्र होगा उसके बीच की दूरी हमारा लंबाई कहलाती है, जिसको हम इफेक्टिव लंबाई कहते हैं। तो इस तरह से ये देखो ऐसे दोलन आवर्त गति दोलन गति करेगा, इसको आवर्त गति भी बोला जाता है। तो इसके दोलन की जो आवर्त गति है उसका जो टाइम पीरियड होता है, जो आवर्तकाल होता है, उसका फॉर्मूला होता है t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई जी इफेक्टिव। एल इफेक्टिव भी होता है डिवाइडेड बाई जी इफेक्टिव। तो एल इफेक्टिव मतलब कि जो हमारे पास इफेक्टिव लंबाई होगी इस सरल लोलक की। तो अभी देखो उसको हमने एल मान रखा है। इस लोलक के द्रव्यमान केंद्र और जो हिंज बिंदु होता है जहाँ पे इसको हमने बांधा है धागे को, उसके बीच की दूरी का एल इफेक्टिव बोला जाता है। क्लियर? जो हमारा जी इफेक्टिव होता है, हमारे पास एक गुरुत्वीय त्वरण होता है इफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जहाँ पे लोलक होगा वहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ जो हमारे पास गुरुत्वीय त्वरण लगेगा दैट इज कॉल्ड द इफेक्टिव गुरुत्वीय त्वरण। तो यहाँ पे देखो ये जी नीचे की तरफ लग रहा होगा इस केस में। तो यहाँ पे इस केस में जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा हमारे पास? देखना 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। क्योंकि अभी ये इनिशियली हमारे पास ऐसे एयर में हवा में ऐसे ये हमारा आवर्त गति कर रहा था, तो वहाँ पे हवा में अर्थ के सरफेस पे जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? जी। तो जी इफेक्टिव कितना आ जाएगा हमारे पास? जी। इसकी वैल्यू आ गई t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अब क्वेश्चन में कुछ चेंज किया है इसने। पहले कह रहा है कि मैंने इस पूरे सिस्टम को, जो हमारे पास ये लोलक था, उसको मैंने क्या किया है? एक द्रव में डाल दिया है, और जो द्रव का हमारा घनत्व है वो हमारा लोलक के घनत्व का 1/4 गुना है, और इसकी प्रारंभिक लंबाई 1/3 बढ़ा दी जाती है। प्रारंभिक लंबाई कितनी थी? l। अब जो सरल लोलक की नई लंबाई हो गई, लेट से l डैश हो गया, उसकी वैल्यू हो जाएगी l प्लस प्रारंभिक लंबाई का l/3। प्रारंभिक लंबाई का 1/3 बढ़ा दिया जाता है। तो प्रारंभिक लंबाई l थी, बढ़ा रहे हो तो कितना बढ़ाओगे? उसका 1/3 l/3। तो यहाँ पे जो नई लंबाई आ जाएगी सरल लोलक की उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? देखना 4l/3। एक चीज तो यहाँ पे आ गया, इसको ऐसे लंबाई बढ़ गई। अब यहाँ पे देखो जो लोलक का द्रव्यमान था यहाँ पे चला आया, उसकी लंबाई सरल लोलक कितनी हो गई? l डैश। अब यहाँ पे एक द्रव है, इस तरह से इसको मैंने एक द्रव में डाल दिया। उस द्रव का जो घनत्व है, लेट से जो हमारे पास द्रव का घनत्व है वो हमारे पास है सिग्मा, रो। और जो हमारे पास सरल लोलक है, सरल लोलक किसी भी पदार्थ का बना होगा, उसका जो घनत्व सरल लोलक के पदार्थ का, उसको मान लेते हैं सिग्मा। ठीक। तो इस केस में जैसे ही आप द्रव में डालोगे तो जो हमारे पास गुरुत्वीय त्वरण नीचे की तरफ लग रहा था जी इफेक्टिव, वो हमारे पास चेंज हो जाता है। जो गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला होता है देखो आता है हमारे पास, देखो कितना टाइम हो जाता है? 1 माइनस आता है हमारे पास सिग्मा बाई क्या हो जाता है? रो। सॉरी ये उल्टा हो गया यहाँ पे। जो हमारे पास जैसे ही इसको आप द्रव में डालोगे तो जो हमारे पास इफेक्टिव गुरुत्वीय त्वरण डाउनवर्ड डायरेक्शन नीचे की तरफ लगेगा, उसकी वैल्यू आती है 1 माइनस आता है रो अपॉन सिग्मा। रो क्या होता है हमारे पास? द्रव का घनत्व। सिग्मा क्या होता है हमारे पास? जो सरल लोलक है उसके पदार्थ का घनत्व आ जाएगा। तो इस केस में अगर आप जी इफेक्टिव कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 माइनस रो। अच्छा, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हमारे पास द्रव का घनत्व है वो हमारे पास जो पिंड का घनत्व है, सरल लोलक का घनत्व, उसका 1/4 है, मतलब रो/4 हो जाएगा। अगर सरल लोलक का घनत्व आपने सिग्मा मान रखा है तो यहाँ पे देखो जो द्रव है जिसमें डुबा जाता है उसका घनत्व 1/4 गुना है किसके? जो हमारे पास सरल लोलक का घनत्व है। तो सरल लोलक का घनत्व अगर सिग्मा होगा तो द्रव का जो घनत्व होगा सिग्मा/4 हो जाएगा। वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, सिग्मा की जगह रो की जगह पे आ जाएगा हमारे पास सिग्मा/4 इंटू सिग्मा। तो सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया। अच्छा, इंटू जी होता है, यहाँ पे इंटू जी भी आता है। जी जो हमारे पास अर्थ के सतह पे गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो यहाँ पे देखो जी इफेक्टिव वो आ गया हमारे पास 1 माइनस 1/4 इंटू जी। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 1/3 इंटू आ जाएगा जी। ये हमारे पास आ गया इफेक्टिव गुरुत्वीय त्वरण। इसको आप प्रूव भी कर सकते थे, हमारे पास उत्प्लावन बल से इसको प्रूव किया जाता है। तो ये हमारे पास आ गया इफेक्टिव त्वरण जो नीचे की तरफ लगेगा। इसको सॉल्व करोगे वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, देखना सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, बटे में 4 आ जाएगा। तो आ जाएगा हमारे पास देखना 3g/4। ये इफेक्टिव पता चल गया, जी इफेक्टिव आपको पता चल गया। तो नए
इस नए लोलक का जो आवर्तकाल होगा, लेट्स से हमारे पास टी डैश था, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 पाई अंडर रूट एल इफेक्टिव, उसकी वैल्यू एल डैश हो गई थी। और जी इफेक्टिव जो नया गुरुत्वीय त्वरण नीचे की तरफ आएगा उसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हैं, उसकी वैल्यू आ जाएगी 2 पाई अंडर रूट, यहाँ पे देखो एल डैश की जगह पे हम लिख सकते हैं एल डैश कितना हो गया था लंबाई बढ़ाने के बाद 4l/3, वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना 4l/3। जी इफेक्टिव कितना हो गया था, हमने क्या कहा था जी इफेक्टिव लेते हैं, जैसे ही द्रव में आप डालोगे तो नीचे की तरफ जो हमारे पास गुरुत्वीय त्वरण होगा वो चेंज हो जाएगा, कितना हो जाता है 1 माइनस रो बाई सिग्मा इंटू जी। तो उसकी वैल्यू मैंने सॉल्व कर ली, उसकी वैल्यू आगे हमारे पास देखना 3g/4, ये पूरा रूट के अंदर ही रहेगा, सॉल्व कर लेना इसको। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास टी डैश इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 16, चार चार ऊपर जाएगा, हो जाएगा 16 इंटू एल डिवाइडेड बाई 9 इंटू जी। इसको हम ऐसे कुछ लिख सकते हैं, देखो टी डैश इक्वल्स टू, यहाँ से अगर रूट के अंदर देखो 16 है और 9 है, बाहर निकालोगे तो आ जाएगा 4/3 इंटू, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर देखो 2 पाई अंडर हमारे पास रूट के क्या बचा होगा l/g। यहाँ देखो 2 पाई अंडर रूट l/g क्या था, जब ये सरल लोलक हमारा हवा में दोलन गति कर रहा था तो उसके आवर्तकाल कितना था t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l/g। तो इसको हम यहाँ पे इसकी जगह पे पूरा टी लिख सकते हैं, तो टी डैश इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास देखना 4/3 इंटू ये आ जाएगा टी। तो हमारे पास जो न्यू आवर्तकाल आ गया, नया आवर्तकाल सरल लोलक के दोलन का, कितना हो गया हमारे पास 4/3 इंटू टी। टी क्या था, पुराना आवर्तकाल, तो आंसर कितना हो जाएगा 4/3 इंटू टी, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बाकी सारे हमारे विकल्प यहाँ पे गलत हो जाएंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।